I'm fine, Nico. Thank you. Please. Have a nice day. Bobby, welcome back home. How are you? How's your leg now? कैसा है डॉक्टर? Where is better? How तुम्हारे दिल का? वहाँ चोट ही नहीं लगी तो फिर दर्द कैसे होगा? अरे भाई कैसे नहीं होगा दर्द? प्रेमिका की गलियों से घायल होकर लौटे। हाँ भाई, और उस दर्द की मिठास तो कुछ ज्यादा ही होती है ना मम्मी? अब आप लोग इसे आराम भी करने देंगे या नहीं? अरे मैं संभालता हूँ। Easy. Easy. ठीक है? Don't break my मुझसे हाँ? Cozy bed for you, huh? Easy, easy. Please. सुपरा होता क्या देना प्लीज? अब तुम यहाँ आराम करो। Bobby, you take rest. सुपरा इसका ख्याल रखना। चले ना? चल। See you. बाकी सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज मेरा उसको बख्शा नहीं जाएगा। Right. Take it easy, okay? गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। लीजिए। क्या कुछ और छप गया क्या? कुछ नहीं छपा। आज आप सैर पे नहीं गए? नहीं, सुबह उठा ही नहीं गया। कुछ सुस्ती और कुछ और कुछ क्या, बुढ़ापा। बाबूजी आप भी। कल से ललित नहीं दिखाई दिया। वो तो आदिवासियों की जमीन के पीछे ही पड़ गए हैं। आजकल सिलिकॉन प्रोजेक्ट का बुखार जतिन से ज्यादा उन्हीं को चढ़ा हुआ है। अच्छा। चलो ये तो बहुत अच्छा है। दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे। वो तो बात सही है बाबूजी, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को दुखी कर रखा है। बाबूजी मुझे नहीं लगता कि दोनों भाई ये रिश्ता मानेंगे। अंकिता क्या कहती है? बाबूजी अंकिता अपनी जगह सही है, और वैसे देखा जाए तो उसमें उसका कुछ दोष है भी नहीं। वो अपनी कन्विक्शन में इतनी स्ट्रांग है कि चाहे वो टूट जाए पर झुकेगी नहीं। जो कुछ उसने देखा है और देखकर जितना सीखा है वही तो करेगी। वही तो मैं भी कह रही हूँ। जतिन और ललित झुकेंगे नहीं, और माजी भी उन्हीं के साथ है। ये सारी उलझन चंद्रलेखा ने खड़ी कर रखी है। चंद्रलेखा को तकलीफ मुझसे है या इला से है, लेकिन वो इसकी सजा अंकिता को देना चाहती है। माया, तुम अंकिता को कहो मैंने कहा है वो डरे नहीं। डरने से कुछ नहीं मिलता और फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। डरने वाली तो वो है भी नहीं बाबूजी। वो भी उसी लोहे फौलाद और सोने चांदी की बनी हुई है जिससे आपका पुत्र आज मेरा खानदान बना हुआ है।
Do it fast. Right? Okay. जतिन, तुम क्या कुछ नहीं करोगे? करना क्या है माँ? मुझे आसार कुछ ठीक नजर नहीं आते। इतना कुछ हो गया, ना ही अंकिता पर कुछ असर पड़ा है, ना ही तुम्हारे पापा पर। माया की बात छोड़ दो, वो तो तुम्हारे पापा की ऐसी तरफदारी करती है जैसे सारी जायदाद अपने नाम पर लिखवा लेगी। अंकिता उस डाल पर बैठे पंछी की तरह उड़ जाएगी और हम गूंगे पेड़ की तरह उड़ते हुए पंछी को देखते ही रह जाएंगे। पर अंकिता ने किया क्या? जतीन, अंकिता कुछ करेगी तो ही हम कुछ करेंगे। उसकी मोटी अक्ल में ये डाल दो कि बॉबी के साथ रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। इनफैक्ट उस दुश्मन खानदान के साथ रिश्ता मुझे कभी मंजूर नहीं हो सकता। लीला सिंघानी को मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत, लेकिन उसके बेटे को इस उम्र में आकर मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उस बेटे को जो उसका बेटा है नहीं, उसके भाई का बेटा है, लेकिन लीला ने पाला है, संस्कार तो लीला के होंगे, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कौन बर्दाश्त करने को कह रहा है माँ? पहली बार आया था तो बच गया, अगली बार आएगा तो गोली सीने में लगी। वो मर भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मुझे परवाह है तो अंकिता को समझा दो, इस जन्म में बॉबी के साथ रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। अगला जन्म किसने देखा? जाओ समझा दो। माँ मेरा विश्वास करे, मैं जाग। विश्वास की बात मुझसे मत कर बेटा, विश्वास की बात मुझसे मत कर। मेरे सारे विश्वास टूट चुके हैं। अंकिता से लिखवा ले, या हो सके तो उससे कहवा ले कि उसने बॉबी को हाथ में रखे हुए अंगारे की तरह छोड़ दिया है। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो अंगारे को बुझा देंगे। अब चलिए मेरे साथ। अंकिता, अंकिता, मैं आपके पांव छूकर, आपसे माफी मांगकर ये घर छोड़ते जा रही हूँ। चाहती थी आपके आशीर्वाद के साथ जाती हूँ, पर वो शायद किस्मत में नहीं। एक बार फिर कहती हूँ कि घर छोड़कर जा रही हूँ, घर से भागकर नहीं। आज के बाद मेरा पता होगा केयर ऑफ बॉबी सिंघानी। मामा, बेटी के लिए कभी मन में ममता उमड़े और उसे गले लगाने को जी चाहे तो मुझे गले लगाने से पहले बॉबी को आशीर्वाद दो। जब भी आप चाहेंगे बस हमें फोन कर देना, हम दोनों भागे हुए चले आएंगे। आपकी छाव में बनी अंकिता सिंघानी। अंकिता, ये चिट्ठी किसकी है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये तुम्हारी और तुम्हारे बाबूजी की साजिश है।
अचानक ही आते हैं। वो भी मैं कोई गाय तो हूँ नहीं जो मेरे घर वाले मुझे किसी खूंटे से बांध देंगे। मैं उन्हें नहीं समझ सकती, वो मुझे नहीं समझ सकती। लेकिन पहले बता देती तो मैं एयरपोर्ट लेने आ जाता। नहीं बॉबी, मैं इस घर तक खुद अकेले अपनी मर्जी से चलकर आना चाहती थी ताकि किसी पर कोई इल्जाम न लगे। अच्छा अंकिता, तुम्हारा सामान किधर है? बस यही है। मतलब तुम घर छोड़कर आई? हाँ। तुम घर पे बता कर तो आई हो? चिट्ठी लिखकर आई हूँ जो अब तक वो पढ़ चुके हों, और ये भी लिखा है कि आज से मेरा एड्रेस केयर ऑफ बॉबी सिंघानी होगा। ब्रावो। और वैसे भी अंकिता, हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना ही होता है। यू आर वेलकम माय डियर। बॉबी तुम एक काम करो, अंकिता को कमरे में लेके जाओ, तब तक मैं निखिल और सपना को लेके आता हूँ, ठीक है? बॉबी मुझे इलाजी के पास ले चलो। वो तो फिलहाल यहाँ है नहीं, कल परसों तक आ जाएंगे। तुम आओ। आओ अंकिता। अंकिता, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं अपने लिए कोई दूसरा कमरा खुलवा लूंगा। आओ बैठो। बॉबी ये तो तुम ही जानो, तुम मुझे जहाँ रखना चाहोगे मैं वहीं रहूंगी। मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ और अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। और अगर मेरे घर वाले मुझे लेने आते हैं तो उन्हें तुम कैसे रोकोगे ये भी तुम ही जानो। इसमें जानने, समझने और सोचने की क्या बात है? अंडर दीज सर्कमस्टांसेस मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई देता है। वो क्या? तुम दोनों को फौरन शादी कर लेनी चाहिए। शादी वो तो खैर होगी, लेकिन बड़ी माँ? अबे बड़ी माँ के छोटे से बेटे, अगर इसकी माँ आ गई ना यहाँ तो उसका मुंह ताकते रह जाओगे तुम। और वैसे भी बॉबी, एक बार शादी हो जाएगी तो फिर लड़की और लड़की के माँ बाप कुछ नहीं करेंगे। अबे हमने भी तो शादी की ना? हमारा क्या कर लिया किसी ने? एक ही रास्ता है, शादी कर लो। निखिल ठीक कह रहे हैं। अंकिता डोंट वरी, हम सब कुछ संभाल लेंगे ना। और फिर जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? बिल्कुल। कम ऑन अंकिता। बॉबी, मैं अभी और इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे बच्चों की दूल्हे और दुल्हन को यहाँ और यहाँ से कार्रवाई पूरी हुई। आज के बाद ये दोनों कानून की नजर में पति और पत्नी। कुछ कार्यवाही शास्त्रों के अनुसार भी तो होनी चाहिए ना? हार पहनाने के लिए तो जितना ही पड़ेगा। बॉबी देखते हैं। मैं तुम्हारी मन की हालत समझ सकता हूँ। वैसे हम भी इनकी तरह आज इसी वक्त उस रजिस्टर में साइन करके शादी कर सकते हैं। करें? नहीं संजय, मैं उनका विश्वास नहीं कर सकती। उन्होंने 6 महीने की मोहलत दी थी ना, तो मैं 6 महीने के लिए इंतजार करूंगी। खास करके जब इस साल में उपवास भी नहीं है। Thank you, sir. मुबारक। Bobby, congratulations. Thanks again. Ankita, welcome to the family. एक सबसे अहम बात तो रह ही गई। क्या? बॉबी, अंकिता की मांग भरो। अरे एक मिनट। भाई बॉबी, मंगलसूत्र पहनाने की रस्म तो पूरी करो। अरे हाँ, मंगलसूत्र। हाँ भाई।
अंकिता। इंस्पेक्टर, अंकिता को किसी ने किडनैप नहीं किया और वो माइनर भी नहीं। बहुत रोक चलता है ना लीला सिंघानी का, पुलिस भी उसके साथ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा आईजी साहब, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो हो गया मिसेस अजमेरा, बॉबी सिंघानी और अंकिता अजमेरा की शादी। क्या आशीर्वाद इंस्पेक्टर, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। जतिन, माँ जी, मुझे खुशी है कि आप दोनों सही वक्त पर यहाँ आ गए। माँ के आने के बाद रिसेप्शन भी होगा, तब तक आप दोनों हमारे मेहमान हैं। भाड़ में जाए तुम्हारी मिठाई और भाड़ में जाए इसका रिसेप्शन। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ और इसको लेकर जरूर जाऊंगी। जतिन, लेकर चलो इसे। अंकिता, चलो चलो। भैया, शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है, लेके नहीं। आज के बाद यही मेरा घर है। आप आशीर्वाद नहीं दे सकते मत, लेकिन अब मैं इस घर का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंकिता, तुम्हारी ये स्टॉप। आई एम सॉरी सर, मुझसे कहा गया था कि लड़की माइनर है, इससे कहते पुलिस आपके घरेलू मामलों में कुछ नहीं कर सकती। अंकिता, तुमने अपनी मनमानी कर ली ना। अब हम क्या करते हैं कि तुम भी देखोगी और ये सिंघानी भी देखेंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अरे खुशियां मनाओ, म्यूजिक लगाओ, नाचो कूदो, हम तो खाना खाकर ही जाएंगे। ये अभी बहुत सी रस्में बाकी हैं। ये